क्या पूरा मामला है और क्या उनका आरोप है कि आपके द्वारा यहाँ पर उनसे मारपीट की गई उनके परिवार के साथ? अब आप लोग देख रहे हैं इतनी देर से, यहाँ तो अनटच है, किसी से छुआ ही नहीं जाता किसी को। हम अंदर केबिन के अंदर बंद हैं, वो बाहर रहते हैं। और फिर यहाँ 20-22 साल से दरबार है, किसी के साथ आज तक ऐसी कोई अपनी घटना हुई ही नहीं, आज तक कभी नहीं हुई, कोई शिकायत तक नहीं किसी की है। अब हमें नहीं पता किसने क्या लिखा है, हमें तो पता ही नहीं अभी ना, अभी तो कौन आदमी है पता ही नहीं हमें। अनमोल मामलों की पुलिस जांच करती फिर एफआईआर करती है, इस पर कैसे कोई जांच हुई क्या आपसे? नहीं, हमसे कोई जांच करने नहीं आया, सीधे हमको आप ही लोगों को सूचना मिली कि बाइट लेनी है, क्या हो गया। क्या साजिश मानते हैं? निश्चित रूप से साजिश ही है, सनातन धर्म को नीचा दिखाने के लिए गहरी साजिश है ये। ये दरबार प्रमाणों वाला दरबार है। अगर यहाँ पितृ मुक्ति होती है तो दरबार कहेगा अपने, चाहे कल ही पितृ की मृत्यु को ना हुई हो। अगर दरबार प्रमाण क्या है, उसके बाद आप आँख बंद करके देखेंगे आपका पितृ नहीं दिखेगा। पूरी कोशिश कर डालिए पूरा घर परिवार मिलके, कभी नहीं दिखेगा हैं। अगर काल सर्प दोष कटता है तो प्रमाण है, आपको एक सर्प नहीं दिखेगा, चाहे जितना आप आँख बंद करके दिन भर लगे रहिए, ज़िंदगी भर लगे रहिए, स्वप्न भी नहीं आएगा। तो हर चीज़ का प्रमाण है, आदमी ठीक होता है, ये सब प्रमाण है। अगर ये 50,000 आदमी यहाँ पे हैं चारों ओर, तो प्रमाण तो इसी बात का है कि स्वस्थ हो रहे हैं। मेडिकल साइंस को नहीं मानते हैं? नहीं, खूब मानते हैं, मेडिकल साइंस मानते क्यों नहीं है, लेकिन मेडिकल साइंस अधूरी है, मेरा इतना कहना है। जहाँ तक मेडिकल साइंस की पहुँच है वहाँ तक ठीक है वो, जहाँ तक मेडिकल साइंस की पहुँच है वहाँ तक मेडिकल साइंस बिल्कुल ठीक है। मेडिकल साइंस में कोई गड़बड़ नहीं है, वही प्रमाण देते हैं ना, लेकिन अधूरे हैं। वो शरीर की चिकित्सा करते हैं, जबकि शरीर केवल शरीर नहीं है, शरीर के साथ जीवन भी है, जो बोल रहा है मेरे अंदर से, आप में सुन रहा है, आपसे देख रहा है, मेरे से अंदर देख रहा है बोल। तो ये एक जीवन भी है, जीवन के कष्ट अलग हैं, शरीर के कष्ट अलग हैं। जीवन में जो 5 चीज़ें इनबिल्ट हैं, आत्मा, बुद्धि, चित्त, वृत्ति और मन, ठीक है, उसके रोग अलग हैं, शरीर के रोग अलग हैं। तो अभी चिकित्सा विज्ञान, जो आधुनिक चिकित्सा विज्ञान है, वो क्या करता है कि उसको शरीर के बारे में ही पता है, जीवन को इग्नोर करता है वो, कि जीवन होता ही नहीं कोई है, शरीर ही सब कुछ है। इस कारण से अधूरा चिकित्सा है, अधूरी चिकित्सा है। दरबार क्या करता है, उसके आगे बढ़ता है। जो हमारा वैदिक धर्म कहता है, हमारा सनातन धर्म कहता है, हमारा वैदिक ज्ञान है, हमारे ऋषि मुनियों को दिया गया ज्ञान है कि शरीर के साथ एक जीवन भी जुड़ा हुआ है। अगर आपको कोई गाली दे दे तो शरीर को चोट लगी क्या? नहीं लगी, लेकिन क्या आप चैन से सो पाओगे रात में? अब क्या हुआ ये, अभी क्या हुआ? अब इसको कैसे ठीक करोगे? तो दवा से करो ठीक, दवा से। कोई व्यक्ति आपके रोज पैर छूता हो और अचानक मंच में आपको गाली दे दे, मार दे टाटा, आप तो डिप्रेस हो जाओगे। अब ये डिप्रेशन कैसे जाएगा? औषधि से। अगर वही व्यक्ति चांटा मारा है बदतमीजी की, वही जाकर के सार्वजनिक अगर माफ़ी मांग ले, क्षमा मांग ले, पैरों में गिर जाए, गलती हो गई, हम पागल थे, नशे में कुछ भी बोले, आदमी का डिप्रेशन चला जाता है। तो डिप्रेशन जीवन को हुआ है, शरीर को नहीं हुआ है। शरीर में प्रभाव दिख रहा है कि आदमी सुस्त बैठा, अवसाद में बैठा, दुखी बैठा है। तो उस जीवन की चिकित्सा अलग है, जीवन की डिमांड अलग है, शरीर की डिमांड अलग है। शरीर की डिमांड है भोजन, पानी, कपड़ा, ऑर्नामेंट्स, घर, कितना लोगे, गाड़ी कितनी लोगे, लिमिट है, इसका थक जाओगे। अभी कहेगा भाई खाना खाओ, आप लोग खाओगे, अभी अब पूरा खाना खा लो, हम कहे भाई 56 हो गए, एक रसगुल्ला और खा लो, आपको भैया बस, हम कह रहे तो एक तो खा लो, आप खा लो, फिर दूसरा आ जाएगा, एक खा लो, आप तो खड़े हो जाओ उठ के, भैया नहीं चाहिए। तो शरीर की लिमिट है, लेकिन जीवन की लिमिट नहीं। कोई रोज़ आपके पैर छुए, आप बैठे रहो, दिन भर पैर छूता रहे आदमी, जय जयकार करता रहे जिंदगी भर, आप थकोगे? नहीं थकोगे, क्योंकि वो जीवन का सम्मान हो रहा है। जीवन की डिमांड अनलिमिटेड है, क्योंकि वो अनलिमिटेड का पार्ट है, ईश्वर का पार्ट है। तो उसकी चिकित्सा ईश्वरीय ही ढंग से होगी। उसके लिए बड़ी ईश्वरीय जो शक्ति है, ईश्वर की, भगवान भोलेनाथ का दरबार है ये, माता कामाख्या का दरबार है ये, उसके द्वारा ही चिकित्सा सबकी होती है, ईश्वरी कृपा से। इन दिनों सनातन धर्म को लेकर लगातार लोग टिप्पणी कर रहे हैं, तो इसके बारे में क्या कहना चाहिए? सनातन धर्म पे टिप्पणी बिल्कुल ठीक कर रहे हैं, ये सनातन धर्म को जगा रहे हैं। उनको बहुत बहुत धन्यवाद है जो इन्होंने एफआईआर लिखवाई है, उन्होंने जगाया है दरबार को, बहुत अच्छा काम किया है। इसी बहाने कम से कम आप सबसे मुलाकात हो गई है ना, इसी बहाने संदेश जा रहा है दूर दूर तक, जगाया है, सब में तैयार हैं। और सनातन धर्म को गिराने की कोशिश सब बेकार है,
और ये अच्छा है, एक अच्छा समय है जो सनातन धर्म को गिराने की कोशिश, जितना गिराने की कोशिश होगी उतना ऊपर उठेगा। भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने की बात की जा रही है, इस पर आप कैसे सहमत हैं? नहीं, भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने की बात संभव नहीं है, वो बिल्कुल संभव नहीं है। भारत को हिंदू राष्ट्र बनाना नहीं है, भारत को एक अच्छे मानव समाज के रूप में परिवर्तित करना है। जो अशिक्षित लोग हैं, जिनके अंदर तमाम गंदगी है, उनको शिक्षित कर दिया जाए केवल। हमसे एक मित्र ने पूछा कि इनका क्या होगा, एक मजहब के बारे में लोगों ने पूछा कि इनके लोगों को क्या होगा आगे, तो बड़ा ये लोग उत्पात करेंगे। हमने बिल्कुल नहीं करेंगे। अगर हमें व्यवस्था दी जाए तो हम सबसे पहले इनकी शिक्षा में आमूल चूल परिवर्तन करेंगे और एक एक घर से चुन चुन के एक एक बच्चे को शिक्षा देंगे। ये शिक्षित हो जाएं तो काम खत्म है। फिर काहे का द्वेष है, काहे का झगड़ा है? अभी अशिक्षा के कारण ऐसा है। अभी भी देखो, जिन मजहब जिस सो कॉल्ड बात कर रहे हैं हम लोग, जितने बच्चे पढ़ लिख के आ गए नए लड़के, किसी को इंटरेस्ट नहीं है आपके मंदिर मस्जिद में लड़ाई झगड़े में, कोई इंटरेस्ट नहीं है। उनको इसमें इंटरेस्ट है कि हमें चार पैसे कैसे हमें मेहनत करके मिलेंगे, जो हम पढ़ के आए हैं, है ना, हम कैसे स्वस्थ रहे, कैसे सुखी रहे, कैसे परिवार पालें, इसमें है वो, कोई झगड़े में नहीं है। आपने ऑन कैमरा एक ओपन चैलेंज दिया है, हाँ, वो दोहराएंगे? बिल्कुल दोहरा देते, 100 बार दोहराते हैं। मैं फिर कह रहा हूँ, समाज के जितने लोग हों एकत्रित हो जाएं, ठीक, शहर के हों, देश भर के हों, आप चुने हुए लोग हों, अपने अपने क्षेत्र के कलाविद हों, मीडिया कर्मचारी हों, मीडिया हाउसेज हों, चाहे अधिकारीगण हों, चाहे नेतागण हों, चाहे व्यापारीगण हों, सभी समाज के लोग, जिनके जानने वाले 10-10 लोग बीमार हों, ठीक है, बीमार हैं, लोग आ रहे हैं, चल फिर नहीं पा रहे, उठ नहीं पा रहे हैं, लोग गाली बक रहे हैं, परिवार के लोग लड़ रहे हैं, बच्चे गंदगी फैला रहे हैं, माता पिता परेशान हैं, पति पत्नी लड़ रहे हैं, आप ले आइए 10-10 लोग इकट्ठे करिए। एक ही दिन का मामला है, कोई 10 दिन करना नहीं है, सेम डे, एक ही दिन में वैदिक कार्यक्रम होगा और उसके बाद आप सबका इंटरव्यू ले लीजिए कि ठीक हुए कि नहीं हुए। वो तो खुद ही बताएंगे, हम थोड़ा ना बताएंगे, ये तो वो खुद बताएंगे, ये हम नहीं बताएंगे हाँ भाई आप ठीक हो गए जाओ, हाँ वो खुद बताएंगे कि हम ठीक हुए। ये तो एक बार नहीं है, 100 बार है ये। और ये मेरी प्रार्थना भी है, जिसको चैलेंज मत समझो केवल, ये मेरी प्रार्थना भी है ताकि सनातन धर्म की ताकत को कोई समझे तो समझो, तो कम से कम ये एक मौका है हमारे लिए, जो एक ये किया गया है, ये षड्यंत्र दरबार के खिलाफ किसने किया मुझे नहीं पता, किसने लिखा है मुझे नहीं पता, मैं नहीं जानता, क्योंकि मेरा तो किसी से झगड़े नहीं को मतलब नहीं, मैं तो यहाँ अंदर बता रहा हूँ, केबिन में बैठा हुआ हूँ, लोग बाहर हैं। तो यहाँ पे क्या है कि एक मौका है कि सनातन धर्म को प्रमाणित किया जा सके, और हम तो ओपन कह रहे हैं ना, नहीं कर पाए तो दरबार बंद, बोल तो रहा हूँ मैं, और कर दें तो दोबारा कभी सनातन धर्म के प्रहरियों की तरफ देखे नहीं कोई। इतनी बात है।